साथियों नमस्कार। पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टेट। दोस्तों स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टेट में हमारा टॉपिक चल रहा था, कूलाम का नियम हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने जो है आवेशों की साम्यावस्था से संबंधित बात कर ली थी। दोस्तों आवेशों की साम्यावस्था से भी प्रश्न बनते हैं, पिछले साल भी आया हुआ है क्वेश्चन, वो मैंने आपको जाते जाते वक्त दिया भी था, करना दिया था कि 0 से L लेंथ है, 0 से L लेंथ है और वहां पर चार्ज रखा है 4Q, स्मॉल 4Q, L पे रखा है Q और बीच में कहीं ना Q कैपिटल Q चार्ज रखा है और कैपिटल Q का मान निकालना था हमें। यदि तीनों जो चार्ज हैं ये साम्यावस्था में रहे, या यूं कहूं मैं, यदि स्मॉल Q पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए तो Q का मान क्या होगा, यानी इस Q पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। तो हमें Q का मान चाहिए, कैपिटल Q का मान क्या हो कि F/Q इज इक्वल टू क्या हो 0, यानी Q पर लगने वाले बल का मान 0 होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात सोचिए आप, इस स्मॉल Q पर लगने वाले बल का मान शून्य कब होगा? देखो इस 4Q के कारण, इस 4Q के कारण इस Q पर बल कहाँ लगेगा? इधर की ओर लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी होती है, इसके कारण ये इसको इधर रिपल्स करेगा। अब ये बल है, इस कैपिटल Q के कारण बल कहाँ लगेगा? अगर ये पॉजिटिव होता तो बल लगता है इस दिशा में, तो इस पर नेट फोर्स 0 होने की बात ही नहीं है। ये अगर नेगेटिव होता तो इस पर बल लगता है इधर। यदि इस पर नेट 0 करना है इस स्मॉल Q पर, तो ये वाला बल जो इस 4Q के कारण लग रहा है और एक इस स्मॉल Q के कारण लग रहा है बल, दोनों बलों का मान यदि बराबर हो तो इस पर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है बल, है ना। और बराबर कब हो सकता है? जब ये स्मॉल Q क्या हो? नेगेटिव हो। समझ रहे हो ना, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि ये इस स्मॉल Q, ये कैपिटल Q है, स्मॉल Q को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ये 4Q है इसको रिपल्स करे, दोनों बल बराबर हो जाए तो इसका मान, इस पर कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वही करना है हमें। तो हमें क्या करना है? F/Q, देखो F/on स्मॉल Q ड्यू टू कैपिटल Q, यानी स्मॉल Q पर कैपिटल Q के कारण बल बराबर होना चाहिए किसके? स्मॉल Q पर 4Q के कारण बल के। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको? वेक्टर लगा देता हूं भी, स्मॉल Q पर कैपिटल Q के कारण बल और स्मॉल Q पर 4Q के कारण बल, ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही करना है हमें। देखो इस पर देखो कितना होगा बल, इस पर डायरेक्शन नहीं दिखाने में, क्योंकि बल का मान 0 करना है, डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, ये इसका मान नेगेटिव होगा। अब जहां भी कैपिटल Q का जो भी मान आए ना उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मैंने बता दिया माइनस होगा तभी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसको, है ना, और ये इसको रिपल्स करेगा, दोनों बल बराबर हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो इनके मध्य बल लगने वाले बल का मान Q, कैपिटल Q अपॉन, अब इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? अब ये 0 L/2 और 4 L, तो ये कितनी दूरी? L/2 का होल स्क्वायर। बोलो, और यहां पर मैं बात करूं Q और Q के मध्य बल, तो KQ और 4Q, है ना, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के मध्य दूरी कितनी? L है, तो L का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा? कैपिटल Q का मान आ जाएगा। देखो KQ और यहां बचेगा देखो Q अपॉन L स्क्वायर बाई 4, और 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू, यहां देखो 4Q अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहां से कैपिटल Q का मान कितना आ गया? स्मॉल Q के बराबर आ गया। अब बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया होगा ऐसे Q माइनस Q, थर्ड ऑप्शन है Q/2, फोर्थ ऑप्शन है माइनस Q/2। हमने निकाला Q का मान कैपिटल Q, ले भी हमारे जैसी किस्मत तो किसी की है ही नहीं, क्योंकि पहला ही ऑप्शन आ गया ना ये। लेकिन हमें नेचर क्या होना चाहिए वो भी ध्यान रखना है, कि Q का मान माइनस Q होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस Q होगा तभी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इसको, ये इसको रिपल्स करेगा, दोनों बल बराबर होंगे कि टोटल 0 हो जाएगा, तभी होगा परिणामी 0। तो इसका मान माइनस Q होना चाहिए, ये ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा। समझो ना मेरी बात को? अब देखो आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? वैसे तो आप जानते हो
क्योंकि प्लस 2 में पढ़ा है ना आपने अच्छे तरीके से। देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र एक क्षेत्र होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे, तो वो क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र। जैसे मैं बात करूं एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र, अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण बात करूं विद्युत क्षेत्र, तो मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब कोई भी दूसरा आवेश, मान लीजिए ये आवेश प्लस वाला, एक मान लिया मैंने माइनस वाला, कोई भी, देखो इसके चारों ओर का क्षेत्र, अब ये कोई एरिया मान लिया मैंने, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है इस पॉइंट चार्ज के कारण, इसको बीच में बना देता हूं यहां, समझे मेरी बात को। अब ये प्लस चार्ज इसके अंदर जाएगा, जब इस क्षेत्र के अंदर जाएगा तो ये मान लीजिए यहां आ गया, तो इस पर बल क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा ना, प्रतिकर्षण बल। और ये नेगेटिव चार्ज मान लो इसके अंदर आ गया, तो इस पर क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो ये जो क्षेत्र होगा, इतना क्षेत्र जिसके अंदर कोई चार्ज प्रवेश करने पर पॉजिटिव या नेगेटिव बल का अनुभव करे, तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझो ना मेरी बात को भी। और देखो, अब देखो इसके अंदर प्रवेश करने पर ये अपने आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। क्या एक बात बताओ मेरे को, ये बल अगर यहां होता, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता या नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता, इस पर भी कुछ ना कुछ बल तो लग ही रहा है ना। तो जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से दूर होते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, भी लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दूरी, है ना। ये अब मान लो यहां पर ये आर दूरी है, ठीक है, ये दूरी कितनी है? आर दूरी है, तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। अब बल का मान किस पे डिपेंड करता है? आर पे इस प्रकार से डिपेंड करता है ना। F समानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाएगा, F का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना। तो यहां से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो बल का, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बल का मान कम होता जाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या? भी लगने वाले बल का मान ही तो है ना। अब देखो F और R, इनके मध्य संबंध आपको पता लग गया। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक चार्ज के कारण हम विद्युत क्षेत्र को अनंत मान सकते हैं, भी बहुत दूरी तक है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर है कोई चार्ज, अब यहां पर भी कोई पॉइंट चार्ज रखा है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ बल तो लग ही रहा है, यानी कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है ही। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पर तीव्रता बहुत ही कम है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए विद्युत क्षेत्र है। और ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकली भी, हमारे क्या काम आ सकता है ये विद्युत क्षेत्र? हमारे काम आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन बनाने के और मार्क्स लेने के काम आ सकता है। देखो विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे कैसे? ई वेक्टर से दर्शाएंगे विद्युत क्षेत्र को। सदिश है और इसका परिमाण क्या होता है? F अपॉन क्यू नोट होता है। या मैं यूं कहूं किसी, देखो यहां पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और मैंने यहां प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब ये विद्युत क्षेत्र मान लिया इसका, है ना। अब मैंने कोई परीक्षण चार्ज मतलब जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, ये परीक्षण चार्ज यहां पर रख दिया। तो मैं बात करूं कि इस परीक्षण आवेश पर या इस पॉइंट पर जहां पर ये परीक्षण आवेश रखा है, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या है या तीव्रता क्या है, तो हमें कैसी बात करूंगा? इसकी तीव्रता या इंटेंसिटी ई मान लीजिए, उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? तो उसकी वैल्यू है वो उस पर लगने वाले फोर्स, इस परीक्षण चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर जो अपना परीक्षण आवेश है ना, उस पर लगने वाले बल और उस पॉइंट चार्ज के अनुपात के बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझो मेरी बात को भी। या मैं यूं कहूं कि यहां से F इज इक्वल टू क्या आ रहा है? क्यू नोट और ई वेक्टर, ये आ रहा है ना। या मैं यूं कहूं क्यू नोट पर लगने वाले बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस परीक्षण आवेश के मान के गुणनफल के बराबर होता है, बोल सकते हैं ना। अब कहने का मतलब है ई वेक्टर है वो F वेक्टर और क्यू नोट के अनुपात के बराबर होता है। F वेक्टर का मान यदि ये परीक्षण चार्ज से r दूरी पर रखा हो तो इनके मध्य बल लगने वाले बल का मान कितना आएगा?
एफ का मान कितना आएगा, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा ना, आर अगर दूरी है तो ये आएगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं मैं तो ई क्या आएगी, एफ के अंदर किसका भाग देना है, क्यू नोट का परीक्षण चार्ज का, है ना। तो के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन क्या, क्यू नोट, है ना, अपॉन क्यू नोट, ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ई या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, के क्यू अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु, ये पॉइंट चार्ज माना ना हमने, और यहां पर भी क्या माना है, पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो दोस्तों, हमने जो परीक्षण चार्ज माना है, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस पे कितना चार्ज रखा है, इस बात से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, के चाहिए हमें, क्यू चाहिए जिसके कारण निकाल रहे हैं, और आर स्क्वायर चाहिए जिसके ऊपर निकाल रहे हैं, वहां पर क्या चार्ज रखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चार्ज है, क्यू नोट का मान कम होना चाहिए, क्यू नोट का मान टेंस टू 0 होना चाहिए, है ना। अब आप कहोगे भी टेंस टू 0 क्यों, क्योंकि इसका मान कम क्यों होना चाहिए। एक बात सोचो आप, मान लीजिए यहां पर मैंने 4 माइक्रो कूलम चार्ज रख दिया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अगर यहां पर मान लो मैं 2 माइक्रो कूलम रख दूं तो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, भाई नहीं हो जाएगा क्या। अब सोचो, इसका विद्युत क्षेत्र है, ये निकालना है हमें। अगर ये क्यू नोट चार्ज बड़ा होगा ना, इस क्यू नोट चार्ज का मान ज्यादा हो जाएगा तो इसका खुद का विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा ना, नहीं समझे मेरी बात को, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये इसके कारण इसके विद्युत क्षेत्र और इसके विद्युत क्षेत्र में टकराव हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। टकराव होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब ये है कि इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जहां पर इन दोनों के मध्य रिपल्सन लगेगा, तो इसका मान क्यू नोट का मान है ना वो कम होना चाहिए। हम पॉइंट चार्ज रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं, ताकि इसकी विद्युत क्षेत्रता प्रभावित न हो। अगर इसका ये बड़ा मान होगा तो इसकी विद्युत क्षेत्रता है ना, तीव्रता है, इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हो जाए, प्रभावित हो जाएगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो, तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। समझ गए मेरी बात को। अब देखो, पॉइंट चार्ज के कारण अगर यहाँ पर ये ना होकर कि पॉइंट चार्ज नहीं होता, अगर यहाँ पर कोई इस प्रकार का तार लगा होता तो उसकी विद्युत क्षेत्र अलग होता, उसकी तीव्रता अलग होती। यहाँ पर कोई रिंग होती तो अलग होती, वलय होती तो अलग होती, और डिस्क होती तो अलग होती, है ना। उसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र आ गया। ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, ई वेक्टर है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी तो होगी ना। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ। चलो बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एज ए वेक्टर फॉर्म। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में बात करूं मैं, सदिश रूप में। अब मैंने नाम नहीं लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधा ई वेक्टर लिख दिया। समझ गए मेरी बात को। देखो, ई वेक्टर होता क्या है वैसे, एफ अपॉन क्यू नोट। अब एफ वेक्टर की सदिश फॉर्म की बात की नहीं थी हमने, शायद मेरे हिसाब से नहीं की थी ना। भी कूलाम का नियम था, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप हमने नहीं पढ़ा था। चलो वह वो देख लेते हैं पहले। ये पढ़ा रफ पेज, ठीक है। रफ पेज पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम के नियम का सदिश, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम का नियम। देखो, अब मैं यहां लिखूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कूलाम्स लॉ, नहीं लिखूंगा। देखो होता क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो दोस्तों, मैंने निकालना था आपको बता दिया था, वैसे मैंने बताया था ना, इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे हमने भी। यहां पर रखा है, यहां पर रखा है, इसका इधर परिणामी, इसका इधर परिणामी, इन दोनों का परिणामी इधर, है ना। यानी इस प्रकार के जो वेक्टर फॉर्म पर क्वेश्चन आते हैं वो तो हमने कर लिए थे, लेकिन उसका सदिश रूप नहीं पढ़ा था हमने। सदिश रूप का मतलब ये है कि उसकी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा था, वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए अपनी 2D है, 2D मतलब बोर्ड है, ये बोर्ड ही मान लो आप, है ना, ये बोर्ड ही मान लो। इस बोर्ड पर ये कोई मान लो 0 0 है, ठीक है, 0 0 पॉइंट है। यहां पर कोई चार्ज रखा है, यहां पर कोई चार्ज रखा है, यहां पर Q1 चार्ज रखा है, यहां पर Q2 चार्ज रखा है। इसका स्थिति सदिश है वो है R वेक्टर और R1 वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर।
अब यहाँ कंफ्यूजन होना आपको, R1 क्या है R2 क्या है। देखो इसके अगर मान लो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, 2D है ये तो मान लीजिए, तो एक्स वाई है, x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो R1 का मतलब है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 का मतलब है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। समझो मेरी बात को। अब कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि यदि हमें पहले पर बल निकालना है, Q1 पर बल निकालना है या Q2 पर बल निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पर बल 2 के कारण है, तो हमें इस प्रकार से मिलाना होगा। ये लो ऐड होना चाहिए, वो जिस पर बल निकाल रहे हैं वहां होना चाहिए, टेल होगा ये। अब इसका मान क्या होता है, R12 वेक्टर होता है ना। अब देखो अगर यहां पर ये मैं नहीं लगाता ऊपर, सपोज करो ये नहीं लगाता, सदिश नहीं लगाता, तो F12 क्या हो जाता, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं हो जाता क्या। अब ये R क्या है, ये है R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो होती है R क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है। अब ये F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो हो गया स्केलर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो मैं इसकी डायरेक्शन और लिख देता हूं यहां, ये येलो 1 2। अब क्या हो गया, ये सदिश हो गया, भी ये अदिश थी, आगे दिशा लगा दी तो सदिश हो गया। अब सुनो मेरी बात को, कैसे निकालना है। अब देखो R क्या है, ये दूरी, मैं R को मैं लिख सकता हूं, देखो इधर ऐसे लिख सकता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R को मैंने लिख दिया R2 माइनस R1 का मॉडुलस। अब मॉडुलस समझ गए मेरी बात को, मॉडुलस देखो कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 किसी भी सदिश R का जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है ना, इसका अगर मॉडुलस निकालना पड़ जाए तो हम ऐसे निकालते हैं। ये आपको पता ही होगा शायद, थोड़ा बहुत तो, मतलब वो तो कहते हैं ना, मतलब आपने +2 पढ़ी है तो उसमें आया होगा। इस प्रकार से निकालते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो मॉडुलस से निकालते हैं। अब R2 माइनस R1 का मॉडुलस निकालोगे तो R2 माइनस R1 निकालो पहले, तो भी ये डिस्टेंस निकालो पहले। डिस्टेंस कैसे आएगी, ये R2 है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ये R2 हो गया या R1 हो गया, इन दोनों को माइनस करो और मॉडुलस निकल जाएगा। अब देखो R कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर या स्थिति सदिश, इसका मान होता है 1। अब देखो कैसे करना है, यही करना पड़ेगा, रफ कॉपी में काम नहीं चलेगा। देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, देखो R12 लिखा है ना यहाँ, तो देखो R2 माइनस R1 ये तो लगा देंगे यहाँ ऊपर, और नीचे इसका हो जाएगा मॉडुलस R2 माइनस R1 का मॉडुलस। ठीक है, समझो मेरी बात को। यहाँ से R2 माइनस R1 कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर देखो R1 क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, R2 क्या है, x1 y1 x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अगर यहाँ 3D होती तो z1 के कैप z2 के कैप और आ जाता, R1 माइनस सॉरी R12 है ना यहाँ, तो R12 है तो ऐसे करो 1 2, यहाँ पर भी क्या करो 1 और 2, सॉरी थोड़ी सी बहुत मिस्टेक हो गई है ना। देखो अब R1 माइनस R2 करेंगे, x2 माइनस x1 माइनस x2, भी आई घटक में से आई घटक कैंसिल कर देंगे, और y1 माइनस y2 ये होगा j कैप, y घटक माइनस y कैंसिल कर देंगे और माइनस कर देंगे, और i में से i माइनस कर देंगे। अब ये आ गया R2 माइनस R1। अगर इसका मॉडुलस निकालूं R1 माइनस R2 का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो समझो कि मेरी बात को। अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे, इस प्रकार के वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो k किस जगह k q1 q2 का मान रख दोगे, R1 माइनस R2 का मॉडुलस निकाल लोगे, इस प्रकार से निकाल लोगे, R1 माइनस R2 निकाल लोगे, R1 माइनस R2 का मॉडुलस निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R1 माइनस R2, और इनका वेक्टर लगा देता हूं अपॉन, यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां पर 1 हो गई, तो ये हो गया R1 माइनस R2 का क्यूब। बोलो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म को ले लेता हूं। अब देखो F12 ये है, अगर 2 1 निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, F
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी जितना फोर्स इसके कारण है, देखो इसके कारण इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा इसके कारण, तो वो इस प्रकार से डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से K Q1 Q2 R1 माइनस R2, R1 R2 है तो R2 माइनस R1, समझो R1 माइनस R2 माइनस R1, और यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब। सेम है, सिर्फ साइन में परिवर्तन है। देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, अब F21 इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2, ये आएगा। अब देखो R21 और ये R12 है, सॉरी F21 है और F12 बराबर हो गया ना, ये अगर माइनस साइन को छोड़ दूं तो ये मान और ये मान बराबर ही है, ये मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का, तो ये मान और ये मान बराबर ही है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, ये वो आ गया। अभी ये यहां से साबित होता है कि ये गति के तीसरे नियम का जो है ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, भी दोनों पर बल विपरीत दिशा में और समान मात्रा में लगते हैं, वो आ गया ये। लेकिन हमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना, हमें देखो दोस्तों ये आ तो गया वैसे, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा वो नहीं है, इससे हमें खुश नहीं होना, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी पूछेगा हमसे तो क्या करेगा, सवाल करवाएगा, क्वेश्चन करवाएगा, न्यूमेरिकल करवाएगा। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख लेते हैं यहाँ बस, F इज इक्वल टू क्या लिखा हमने यहाँ से, देखो क्या लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन, मैं इसको R नाम दे देता हूँ सीधा ही, R का क्यूब भी, R का क्यूब इंटू R स्क्वायर इंटू R कैप लिख देता हूँ, ठीक है। भी R12 होगा तो निकाल लेंगे, R21 होगा तो अलग निकाल लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसे करोगे, क्वेश्चन आएगा तो कोई ज़्यादा मुश्किल तो आएगा नहीं दोस्तों। देखो R1 दे देगा आपको, जैसे 4 माइक्रोकुलाम है और 5 माइक्रोकुलाम है, क्रमशः R1 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, और R2 है वो है 2I कैप माइनस 3J कैप माइनस K कैप पर रखे हुए हैं। इसे मान, और 4 माइक्रोकुलाम पर 5 माइक्रोकुलाम के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, सदिश रूप में ज्ञात कीजिए। कर लोगे, कुछ भी नहीं करना, इसकी जगह मान रख देना, जो जो डाटा दिए हैं ये लगा देना, इसको 1 मान लेना, इसको 2 चार्ज मान लेना, Q1 इसको मान लेना, Q2 इसको मान लेना। पहले पर दूसरे के कारण बल का मान, ये फार्मूला, पहले पर दूसरे के कारण बल का मान K की जगह के 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 का मान R1 माइनस R2 निकाल लेना, इसका मॉडुलस निकाल लेना, इजीली हो जाएगा। बात करते हैं मुद्दे की, वापस आते हैं विद्युत क्षेत्र पर। वापस कहाँ आते हैं, विद्युत क्षेत्र पर। देखो यहां पर आ जाओ वापस, हम पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, ये तो याद ही हो जाएगा। चलो देखो विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप कुछ भी नहीं है, इजीली E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो E वेक्टर इज इक्वल टू F का मान देखो क्या आता था, K Q1, यहां पर हम Q नोट ले रहे हैं ना, भी Q नोट ले रहे हैं यहाँ, K Q नोट अपॉन, और दूरी कितनी मानी है, R स्क्वायर मानी है, तो R का मॉडुलस का स्क्वायर इंटू R कैप, ये था F का मान, और अपोन में क्या है Q नोट, बटा में Q नोट, ये आ गया E वेक्टर का मान, ठीक है। सदिश रूप में ये आ गया, इसको मैं लिखना चाहूँ आगे, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R का स्क्वायर इंटू R कैप, इजीली हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये था पॉइंट चार्ज के कारण, ये आपको ध्यान में रखनी है बात, पॉइंट चार्ज के कारण है, ये पॉइंट चार्ज के कारण भी, एक बिंदु आवेश के कारण नहीं, Q नोट आवेश था माना था हमने बीच में, परीक्षण आवेश Q नोट माना था, और Q के कारण Q नोट पर निकाल रहे थे। अब एक बात बताओ मेरे को, ये अपना E वेक्टर है। अब एक बात बताओ, अगर यहां तो एक ही चार्ज रखा था पॉइंट चार्ज, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, अगर बहुत सारे चार्ज रखे हो तो, बहुत सारे चार्ज रखे हो तो, जैसे ये तो मैंने आपको इस प्रकार बताया था कि Q चार्ज यहाँ रखा हुआ है, Q नोट यहाँ रखा हुआ है, R दूरी है, आपने पढ़ा होगा, अभी बताया मैंने।
अगर यहाँ पर Q एक ही चार्ज रखा है, इसके कारण Q नॉट निकाल रहे हैं। अगर बहुत सारे Q रखे हो तो ऐसे इस प्रकार से, तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो कि यहाँ पर Q चार्ज है, Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और यहाँ पर कोई Q नॉट अपना परीक्षण आवेश से अगर पूछ लिया जाए इस पर टोटल चार्ज, इस Q1 Q2 Q3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे क्या निकालेंगे? वैसे निकालेंगे जैसे एक के कारण निकालिए। कैसे? यहाँ पर Q1 है तो इसके कारण ये दूरी मान ली R1 है, ये दूरी मान ली R2 है, ये दूरी मान ली R3 है, तो ये E इज इक्वल टू E1 वेक्टर क्या हो जाएगा कि पहले चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस दूसरे चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस तीसरे चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लो इस प्रकार से n चार्ज रखे हुए हैं, Qn रखा हुआ है, तो Qn के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता En। मान मैंने बता ही दिया, एक का बता दो या सबका बता दो, बराबर ही है, यही आएगा KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R कैप। अब ये R कैप कैसे निकालेंगे, R2 कैसे निकालेंगे? देखो जैसे सवाल करेंगे ना वैसे वैसे पता लग जाएगा आपको। जैसे देखो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना है, F अपॉन Q नॉट है। सवालम सवाला, पहला क्वेश्चन देखो, 5 माइक्रोकुलाम चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे परीक्षण चार्ज पर 2 मीटर दूरी पर रखे परीक्षण चार्ज पर E वेक्टर का मान बताइए क्या होगा? कर लोगे? के क्यू क्या था मान इसका? KQ अपॉन R स्क्वायर निकालोगे। के की जगह के 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान 5 माइक्रोकुलाम। देखो दोस्तों माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6, ये याद रखना है। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9, है ना? बस बहुत है, 2 तो बाकी और आ जाएंगे तो बता देंगे। डेसी का मतलब क्या होता है वो याद कर लेना चाहिए आपको। देखो ये तो कर लोगे, सीधा सीधा मान रखना है फॉर्मूले में। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो था एक चार्ज के कारण। अब 2 चार्ज रखे हो तो जैसे मान लो 3 माइक्रोकुलाम व -5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? कितनी मान लो जैसे 2 मीटर दूरी पर रखे हो, 1 मीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना भी मानो 1 मीटर लिख दिया, 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, दूरी पर रखे हैं। ठीक, ये अपना 3 माइक्रोकुलाम, ये अपना -5 माइक्रोकुलाम, ये अपनी दूरी कितनी? 1 मीटर। पूछ लिया जाए 3 माइक्रोकुलाम से 50 सेंटीमीटर दूरी पर E का मान बताइए क्या होगा? यहां पर पूछ रहा है, मान लो यहां पर पूछ रहा है आपसे, ये 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, E का मान पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे कि यहां पर रखा है अपना 3 माइक्रोकुलाम, यहां पर रखा है अपना आपका 5 माइक्रोकुलाम, यहां पर आपको पूछ रखी है ये दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी ना। अब देखो, अब मान लो अपने परीक्षण चार्ज यहां रख दिया Q नॉट, ठीक है। ये ऊपर वाला चार्ज साफ कर देता हूं मैं, ऊपर वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी है, ये लोग कर लोगे अपना। देखो इसको भी मैं साफ कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। देखो यहां पे अब यहां 3 माइक्रोकुलाम है, यहां 5 माइक्रोकुलाम है, और यहां पर माइनस और है साथ में। यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, यहां दूरी मान लो 50 सेंटीमीटर, यहां दूरी भी कितनी? 50 सेंटीमीटर। ये अपना सवाल हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब देखो यहां पर मैंने परीक्षण चार्ज रख दिया Q नॉट। अब देखो इसके कारण इस पर बल कहां लगेगा? इधर की ओर लगेगा ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई? साइड में आ गई। अब इसको मैंने नाम दे दिया E1 इज इक्वल टू क्या आ गई? देखो Q का मान 3 माइक्रोकुलाम
आर का मान 0.5 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है ना, तो मैंने 0.5 मीटर हो जाएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। ये आ गया अपना। ये देखो ये -5 माइक्रोकूलम है, ये इस फ्रिक्शन चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। ये -5 माइक्रोकूलम है ना, ये माइनस चार्ज है, ये फ्रिक्शन चार्ज हम धनावेश मानते हैं, तो ये अपनी ओर खींचेगा इसको। तो ये भी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E2 हो तो इसका मान क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू के क्यू का मान कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 गुणा 10 की पावर माइनस कितनी -6 अपॉन आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब यहां पर है ना, आप साइन के साथ नहीं रखोगे, -5 नहीं रखोगे, यहाँ -5 नहीं रखोगे। अब देखो दोनों की तीव्रता एक ही साइड में है तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार करने हैं आपको क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देखिए। अब देखो दोस्तों E1 निकाल लिया आपने, E2 निकाल लिया, एक दो क्वेश्चन और देखिए। एक दो क्वेश्चन में देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं। कैसे, देखो एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन, अरे चल भी नहीं रहा ये देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है। देखो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप सीधा सीधा अपने हिसाब से बना लेना। यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, मान लो 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पर रखा है आपसे मान लो -2 माइक्रोकूलम, ठीक। इनके मध्य दूरी मान ली मैंने 2 मीटर, सारा कुछ 2 ही मान रहे हैं तो इसको भी मान लिया मैंने 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछेंगे सवाल क्या, 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल मैंने पूछा यहां से 2 मीटर डिस्टेंस, 2 माइक्रोकूलम है ना, इसको मैंने ए नाम दे दिया पॉइंट, इसको मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया। ए से, खुद करोगे सवाल, ए से 1 मीटर दूरी पर, ए से बाईं ओर ये कौन सी साइड हो जाएगी, ये तो हो जाएगी अपने ए है, मान लो इस प्रकार से ए खड़ा है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड ना, राइट साइड, ठीक है। ए से दाईं ओर, राइट साइड, ए से दाईं ओर, ए से दाईं ओर 2 मीटर दूरी पर, ए से दाईं ओर 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर नाम दे देता हूं, निकालो। पहला सवाल ये, ए से दाईं ओर 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। दूसरा सवाल, मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर ई का मान निकालो। यहां पर निकालना है आपको मध्य बिंदु पर, ठीक। तीसरा सवाल, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु के लंबवत, मध्य बिंदु के लंबवत और कितनी दूरी पर, ये मध्य बिंदु हो गया अपना इस प्रकार से, है ना, के लंबवत और 3 मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर ई का मान निकालो। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे इस सवाल को। ये तो मैंने करवा ही दिया, अभी यहां पर पड़ा है, कोई चार्ज है वो 2 मीटर दूरी पर पड़ा है मतलब रखा हुआ है ना, 2 मीटर दूरी पर रखा है कोई परीक्षण आवेश, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निकालना है। ई का मान कैसे निकालना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट चार्ज की बात चल रही है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ निकाल लोगे,
मध्य बिंदु पे निकाल लोगे, मध्य बिंदु पर तो मैंने बताया था अभी आपको, इस पर इसके कारण देखो, इस पर इसके कारण इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, दोनों का मान ऐड कर देंगे। यहाँ पर निकालोगे तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके कारण और इसके कारण दोनों के कारण माइनस कर दोगे। इसकी मान लो E1 है, इसकी मान लो E2 है, तो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी, है ना। जो ज़्यादा है उसमें से कम घट जाएगा, मना माइनस हो जाएगा। और अगर तीसरा पूछा जाए आपसे कि इससे 3 मीटर दूरी पर, इस मध्य बिंदु से 3 मीटर दूरी पर ऊपर की ओर मान लो 3 मीटर दूरी हो गई ये वाली। अब पूछ रखा है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ये सवाल कर लेते हैं, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, भी टोटल 2 मीटर है तो 1 मीटर क्यों, ये सवाल कर लेते हैं। देखो मित्रों कैसे करेंगे मित्रों, इसको देखो, इसको कैसे करेंगे। अब आप सोचो एक बात, हमें वेक्टर फॉर्म जोड़ना बताया था मैंने आपको। इस प्रकार से दो वेक्टर हैं, ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है, ठीक है। अगर इनको जोड़ना पड़ जाए आपको, यहां पर कोण है थीटा, जोड़ना पड़ जाए तो E का मान क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू E टोटल इज इक्वल टू E कुल इज इक्वल टू हो जाएगा अपना E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, ये होता है ना, थीटा इन दोनों के बीच लगने वाला कोण। अब देखो यहां पर निकाला हमने, यहां पर निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर अगर निकालना है आपको, इसके कारण देखो कहां लगेगा, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा इधर इस साइड, या E का मान हो गया, E की डायरेक्शन हो गई ये E1 मान लिया मैंने इसको, ठीक, ये हो गई E की डायरेक्शन। इसके कारण देखो कहां होगी डायरेक्शन, इसके कारण इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली E2। यहां ना फोर्स निकालने में दिक्कत, सॉरी E निकालने में दिक्कत नहीं है, बस ये आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं मैं, तो कैसे लगाएंगे देखो, ये अपना E2 हो गया, ये E1 हो गया, ठीक। अब देखो कैसे निकालना है, E1 का मान क्या आएगा, देखो E1 का मान, चल जा रे पेन, E1 का मान क्या आएगा, K Q 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 की पावर 6 माइनस 6, के क्यू अपन आर स्क्वायर, आर इनके मध्य दूरी। अब ये 3 है, ये 1 है, ये कितनी आएगी, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगी रूट 3 दिया 9 प्लस 1 10, रूट 10, ये कितनी दूरी आ गई, रूट 10, ये भी दूरी कितनी आएगी, रूट 10, ये दूरी भी सेम ही है 1 और 3, ये भी 10 आएगी। के E1 का मान आ गया रूट 10, के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक E1। ये मैं E2 मानूं तो E2 का मान भी कितना आएगा, E2 इज इक्वल टू के क्यू का मान माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो 2 ही मान लेते क्योंकि इसमें साइन के साथ नहीं रखते, इसको बिना साइन रखते हैं, बिना तो साइन रखते हैं, तो ये आएगा, साइन का मतलब बिना चिन्ह के रूट 10 स्क्वायर। E1 और E2 आ गया। अब E1 E2 को करना है ऐड करने के लिए हमें ये चाहिए फॉर्मूला ये वाला। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए कोस थीटा का मान। अब थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल है थीटा। अब ये है कितना, ये चेक करना है हमें। देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको, एंगल है कितना ये। अब ये एंगल देखो आप, ये थीटा निकालना है हमें, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो ये कोस थीटा निकालना है हमें, इसका मान है ना, थीटा का कोस थीटा के रूप में निकालना है। अब ये थीटा और ये टोटल 180 है ना। अब देखो कैसे निकालते हैं, बस यही कंसेप्ट है, बस और कुछ नहीं, इसमें थीटा निकालना है। आपको फिजिक्स पूछ ही नहीं रहा, आपसे मैथ पूछ रहा है, ये फिजिक्स नहीं पूछ रहा आपसे। देखो फिजिक्स होती तो सीधे सीधा वो आ जाता है, अब थीटा पूछ रहा है तो ये मैथ पूछ रहा है आपसे। अब इसका मान निकालेंगे कैसे, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, है ना। आपसे पूछ रहा है इस थीटा के बारे में। ये कोण भी कितना होगा, थीटा, है ना। सोचो सोचो सोचो। हाँ देखो इसको कैसे कर लेंगे, ये देखो आप,
इसको ऐसे नहीं करके इसको ऐसे इस प्रकार से ऐड करेंगे। देखो दोस्तों, यहां पर मान लिया मैंने लंब मान लिया, अब E1 है, E1 का ये घटक कौन सा होगा, E1 कोस थीटा, ठीक, ये कोण मान लिया मैंने थीटा। ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, देखो हमें दोनों को ऐड करना है। ये थीटा मान लिया मैंने, तो ये क्या होगा, E1 कोस थीटा, और ये अपना कोण मान लिया मैंने थीटा। भी ये थीटा है तभी तो ये थीटा है ना, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, कोण थीटा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये कोण थीटा, तो बताओ ये कोण भी कितना, ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, सॉरी ये नहीं, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा है, क्योंकि ये जो इस प्रकार की कंडीशन है वही इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर है, ये कोण भी थीटा। अब ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा होगा ना, देखो इस प्रकार से जेड बन रहा है, ये कोण थीटा। तो ये मान लो E1 है, तो ये कौन सा घटक हो जाएगा, इस तरह E1 है कोस थीटा, और E1 कोस थीटा, और ये घटक जो है ये क्या है, E2, देखो ये वाला घटक E2 है, तो इसका ये घटक कौन सा हो जाएगा, E2 कोस थीटा, है ना। तो E टोटल क्या हो जाएगा, E टोटल इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, इस प्रकार से आ जाएगा। समझो मेरी बात को। भी देखो इस E के दो घटक होंगे, एक तो ये घटक होगा E1 कोस थीटा, एक ऊपर वाला घटक होगा, है ना, E1 है साइन थीटा, और इसके भी दो घटक होंगे, एक तो E1 कोस थीटा, एक E1 है साइन थीटा। अब ये दोनों ऊपर वाले हैं, ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत हो गए, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का एक ही दिशा में ये दोनों जुड़ जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान आप कैसे निकालोगे, लाल बट्टे कक्का से निकालोगे, कैसे, लाल बट्टे कक्का, यहां से निकालोगे तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना 1 और कर्ण कितना √10, तो कोस थीटा का मान आ गया आधार 1 और कर्ण √10। ये कोस थीटा का मान आ गया, और सीधा सीधा मान रखना, ये E1 का मान रख दो कोस थीटा, E2 का मान रख दो कोस थीटा, ठीक है। तो रख देते हैं, देखो E1 और E2 दोनों के मान सेम है, तो मैंने इनको कॉमन निकाल लिया, और K का मान रख दिया मैंने 9 × 10⁹ और 2 × 10⁶ माइनस की अपॉन, ये तो आ गया अपना KQ, और R² है, ये आ गया 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कोस थीटा बच गया, यहाँ पर भी कोस थीटा बच गया, भी अच्छा 2 हो गया ना, साथ सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2E1 कोस थीटा, E1 और E2 का मान सेम ही है, E1 कोस थीटा हो गया, ये भी E1 कोस थीटा हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो 2E1 कोस थीटा हो गया। तो ये ये 2 लगा दिया मैंने, E1 का मान KQ अपॉन R², K ये रहा, Q ये रहा, R² ये रहा, इनटू कोस थीटा का मान 1/√10, ये लो, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि देखो दोस्तों, ये घटक और ये घटक दोनों ना, ये दोनों देखो, इसका घटक ये है, तो इसका थीटा वाला घटक ये हो जाएगा, और एक घटक ऊपर होगा साइन वाला घटक, इसका भी एक घटक ये होगा और एक नीचे वाला होगा। अब चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत एक दूसरे के, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। बोलो समझ में आया, दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक सवाल मैं आपको घर से देता हूं करने के लिए, वो आपको करना है, अच्छा सवाल देता हूं, है ना। देखो ये अपनी घड़ी, ठीक, ये अपनी घड़ी, यहां पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, है ना, 10, 11। अब यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां पर यदि परीक्षण आवेश का हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, जबकि इस घड़ी की रेडियस जो है कितनी देता हूं मैं आपको, 1 दे देता हूं, 1 मीटर है, मीटर तो ज्यादा हो जाएगी ना, 1 मीटर ज्यादा हो जाएगी, चलो 1 मीटर दे देते हैं, मान लेते, एज्यूम किया ना 1 मीटर मान लो। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको, निकालो, करना आप खुद। और आपको मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये आपके पास एंगल होता है ना, ये होता है 30 डिग्री। अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है
ये सारा एंगल होता है 90 डिग्री, और इसके 3 पार्ट करने हैं, 30 30 60 30 90, है ना। ठीक है, आप करना इसका मान। अब है क्या, कैसे करना, कैसे है, ये 12 माइक्रोकुलाम आवेश है, यहाँ 1 माइक्रोकुलाम आवेश है, इस प्रकार से आवेश रखे हैं ये माइक्रोकुलाम 3 4 5 6 7, यानी जो जहां पर नंबर लिखे हुए ना उतना माइक्रोकुलाम आवेश वहां पर है रखा हुआ है, और बीच में, ठीक बीच में सेंटर में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये काम आपको करना है घर से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ने से पहले एक पढ़ लेता हूं, छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, डाइपोल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात सोचो, अब विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, बिल्कुल इजी है, आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी दो स्मॉल आवेश और विपरीत प्रकृति के हों, समान परिमाण के हों, और दोनों अगर कुछ बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, 2a का मान है वो बहुत अल्प है, यानी 2a टेंस टू 0, है ना, दोनों बिल्कुल पास पास रखे हैं, तो इस व्यवस्था को कहते हैं द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है एक, है ना, पढ़ा है ना आपने, P का मान होता है द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों आवेशों, आवेश होता है, किसी एक आवेश का मान रख दो Q, और उनके मध्य दूरी यहाँ 2a लिए तो 2a रख दो, L लिए तो L लिख दो, P लिखिए तो जो D है तो D लिख दो, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक चार्ज का परिमाण इंटू उनके मध्य दूरी। अब बात करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप कर लोगे मेरे साथ, मुझे पता है कर लोगे आप। कैसे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ना वैसे क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा, बस सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन, आप